नमस्कार मित्रों, मैं विजय राजपूत सर न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि संविधान का जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था आपको कल, जो फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रियम्बल के बारे में अच्छे से आपको डिनोट करा दिया था, आज उसी क्रम में एक टॉपिक आपको लेकर आए हैं। यहां से भी आपको 1 नंबर का गेन होगा, बशर्ते आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेरी गारंटी है, 100% मैं गारंटी देता हूं कि यहां से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, कुछ 2 लाइन कहना चाहता हूं। जुनून चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, जुनून चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरे को बताने के लिए। तो बालक, बच्चा, इस मतलब जुनून के साथ आइए क्लास को शुरू करते हैं। और जो आज का नया टॉपिक है महान्यायवादी, ये महान्यायवादी आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 76 में इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि महान्यायवादी होते क्या हैं, कौन से लोग बन सकते हैं, क्या काम इनका होता है। तो भारत सरकार का जो महान्यायवादी की अगर हम बात करेंगे, भारत सरकार के, लिख लेते हैं यहां पर, भारत सरकार के प्रथम, भारत सरकार के प्रथम क्या होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं। मतलब भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और महान्यायवादी भारत सरकार के हम कह सकते हैं कानूनी सलाहकार भी होते हैं। क्या होते हैं भैया, कानूनी सलाहकार भी होते हैं। ये मतलब यहां पर इसका क्या हुआ कि यदि प्रेसिडेंट को या प्रधानमंत्री को या किसी को भी कानूनी संबंधी विचार विमर्श लेना है, परामर्श लेना है, तो वो किसके पास जाएंगे, आपके महान्यायवादी के पास। अब बात करते हैं महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ योग्यता, योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता, आप ध्यान से सुनना बच्चा, जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की होती है, वही योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। क्या है, फिर से हम एक बार सुनते हैं, जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट में मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की होती है, वही योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, भारत का महान्यायवादी। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता का विवरण आपके आर्टिकल नंबर 124(3) में बताया गया है, लेकिन कुछ चीजें हम यहाँ डिस्कस कर देना चाह रहे हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहली चीज तो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज, 5 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। मतलब 5 वर्ष तक वो किसी भी न्यायालय में, मतलब उच्च न्यायालय की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर रहा हो। अन्यथा वो क्या होता, देखो यहां पर एडवोकेट अभी हमने बात किया, एडवोकेट की अगर हम बात करते हैं तो 10 वर्ष होता है। और न्यायिक पद धारण किया हो हाई कोर्ट में, न्यायिक पद मतलब जज रहा हो भैया हाई कोर्ट में, तो कितने वर्ष तक रहा हो, 5 वर्ष तक। मतलब एडवोकेट आपका हाई कोर्ट में, ये आपको बता दिया 10 वर्ष, और न्यायिक पद धारण किया हो कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपके जज बनते हैं, नहीं, मैं ये योग्यता बता रहा हूं। ठीक, अब देखिए जो महान्यायवादी होते हैं, देखिए
जो महान्यायवादी होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनको नियुक्ति कौन करता है, तो इट्स वेरी सिंपल भैया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब राष्ट्रपति अगर पेपर मॉडरेट बने, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, पेपर मॉडरेट बने तो कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से नियुक्ति करते हैं, कौन सलाह देता है, क्या किससे लेते हैं, तो एज ए मंत्री परिषद, इनकी सलाह से आपके महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। क्लियर बच्चा। अब इनकी बात करें कार्यकाल, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पर सबके मन में रहता, सारे स्टूडेंट के मन में रहता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष, ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं, बहुत कंफ्यूजन। तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद प्रयत्न होते हैं। मतलब इसका समझो, प्रसाद प्रयत्न का मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक पद पर बने रहेंगे भैया, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। आज के बाद में कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो महान्यायवादी होते हैं आपके, जो संसद, संसद कहाँ है भैया, न्यू दिल्ली। क्लियर बात। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर बात करें संसद कौन से आर्टिकल्स में है, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, तो आर्टिकल 79 में है। अगर बात करें राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, 80 में है। बात करें लोकसभा कौन से आर्टिकल में है, 81 में है। सारी चीजें मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं, सारी चीजें। अब देखो संसद लिखने का मतलब क्या था, जो महान्यायवादी होते हैं ये संसद में अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं भैया, बैठ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करेंगे, संसद में वोट नहीं करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं मतदान नहीं कर सकते हैं। मतलब संसद की जो कमेटी बनती है उसके मेंबर्स हो सकते हैं नो डाउट, बट जो है वोट सिस्टम नहीं कर सकते। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि क्या महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न शपथ ग्रहण करता है। क्लियर बात। ये जनता से इसका कोई संबंध नहीं होता, इसकी मतलब जनता से चुन करके नहीं आता, नियुक्ति तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका ये क्या हुआ, महान्यायवादी हुआ। अब हम 1 मिनट में सारा चीजें क्लियर कर देते हैं। महान्यायवादी में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है, 76 में है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी आपका क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, महान्यायवादी मीन्स किसी को भी सलाह अगर लेने की जरूरत है तो महान्यायवादी से ले सकता है। चौथी चीज क्या रखना, इसकी योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की होती है वही योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं करना है, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, किसकी सलाह से इसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति से। क्लियर, मेरी सारी बातें क्लियर। अब आपको आर्टिकल जरूर याद रखना है, महान्यायवादी किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, 76 में वर्णन किया गया है। सारी चीजें क्लियर भैया। तो अब आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन इससे जुड़े हैं आप कमेंट्स करिएगा या घर पे सॉल्व करिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप जो है कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या क्लास में लाइए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक, जय हिंद।